जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, मेरा नाम कपिल है और आप सभी का स्वागत है डिफेंस आरएक्स में। और आज का ये वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E के बारे में। इसमें जो रूस है वो एग्री कर चुका है कि हम जो Su-57E फाइटर जेट है इसको अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि रसिया एग्री टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया सुकोई Su-57E। जिसमें जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने यहाँ तक भी ऐलान कर दिया है कि हम इंडिया को ये जो पूरा फाइटर जेट है इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार हैं। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि India.com ने छापा है कि मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी गवर्नमेंट एज रशिया एग्री टू मैन्युफैक्चर फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57। इसके अलावा जो रूस है उसने इंडिया को इस फाइटर जेट के साथ 3 जो ऑफर हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा जो रूस की हथियार निर्माता कंपनी जो रोबोनो एक्सपर्ट है उसने यहाँ तक कह दिया है कि जहाँ पर इंडिया ने सुकोई 30 MKI का प्रोडक्शन किया था उसी प्रोडक्शन लाइन में हम जो Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट है इसको बनाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो इंडिया है उसको कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही हम जो ये Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट है इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया को शेयर करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस पूरे मामले को समझने से पहले जो हम आपको इंडिया का स्वदेशी जो फाइटर जेट है जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट होगा एमका, इसके बारे में बता दें। तो आपको बता दें कि जो इंडिया है वो अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट एमका बना रहा है। लेकिन इसमें सबसे खड़ी खास बात यह है कि ये जो फाइटर जेट है इसका जो प्रोटोटाइप है वो ही लगभग 2029 तक बनकर के तैयार हो पाएगा और इसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 2032 से 33 में शुरू हो पाएगा। यानी कि इस पूरे गैप को भरने के लिए जो इंडिया है उसको अभी किसी भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत होगी। इसमें जो रसिया का Su-57 है वो प्रबल दावेदार दिख रहा है। इसके अलावा जो इंडिया है वो लगभग 7 से 8 साल का ये पूरा जो गैप है इसको भरने के लिए कई अलग अलग टेक्नोलॉजी है उन पर काम कर रहा है। जिसमें एक जो इंडिया है उसने अपना जो कैट्स वॉरियर है उसको बना लिया है जो कि एक स्टेल्थ अनमैन्ड यूएवी होगा। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल स्टेल्थी डिज़ाइन है। उसकी जो ऊपर से आप इसमें जो स्टेल्थ और जो कैट्स वॉरियर है इसकी जो डिज़ाइन में आप ऊपर से जो स्टेल्थ कोटिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे ये जो पूरा फाइटर जेट होगा यानी कि जो अनमैन्ड फाइटर जेट होगा ये रडार के पकड़ में नहीं आएगा। और उसका सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि यह जो है वो बिना मानव का होगा। यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें किसी पायलट को बिठाना नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जो इंडिया है उसको अपने जो पायलट हैं वो भी नहीं खोने पड़ेंगे। वहीं आपको बताएं कि दूसरी तरफ जो फ्रांस है उसको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है इस पूरी डील को लेकर के। इसमें जो अभी फ्रांस है उसके साथ इंडिया ने जो राफेल मरीन जेट है इसकी डील साइन की थी। जिसमें आपको बता दें कि जो अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था उसी वक्त जो इंडिया है उसने जो फ्रांस है इससे जो राफेल फाइटर जेट है इसका सोर्स कोड मांगा था। लेकिन जो राफेल को बनाने वाली कंपनी जो डसाल्ट एविएशन है इसने साफ मना कर दिया था कि हम इंडिया को कोई भी जो सोर्स कोड है वो नहीं शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इंडिया है वो पहले से ही जो मिराज 2000 फाइटर जेट हैं वो फ्रांस से खरीद चुका था और इसको भी जो डसाल्ट एविएशन कंपनी है वही बनाती है। यानी कि जो राफेल है यानी कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो सिर्फ इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती हैं लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी सोर्स कोड को साथ इंडिया को नहीं शेयर करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की बात करें तो रूस ने जब इंडिया को सुकोई 30 MKI बेचा था तो उस समय रूस ने ही कहा था कि आप हमारे सुकोई 30 MKI का जो प्रोडक्शन है वो लोकल तौर पर इंडिया में ही कर सकते हैं। और इसी पूरी स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दें कि जो इंडिया है इसके पास ऑलरेडी जो 260 जो सुकोई 30 MKI विमान हैं वो मौजूद हैं। इसमें जो इंडिया है उसने 220 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 220 जो फाइटर जेट हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए हैं। और यह जो 220 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट बनाए गए हैं वो इंडिया की कंपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि जो HAL है इसके द्वारा बनाया गया है। इसमें आपको बता दें कि रसिया है उसने इस कंपनी को लाइसेंस दे रखा है और इसी लाइसेंस के अंदर जो इंडिया है इसमें सुकोई 30 MKI का प्रोडक्शन हुआ था। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रूस है वो Su-57E जो फाइटर जेट है इसको इंडिया को ऑफर कर रहा है। इसमें यह जो फाइटर जेट होगा वो एक नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ यानी कि सुपर 30 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा और इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही किया जाएगा। यानी कि जो पूरा फाइटर जेट होगा वो मेड इन इंडिया फाइटर जेट होगा। वहीं बात करें कि इंडिया में किस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो मौजूद है तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह HAL की नासिक प्लांट है। यहाँ पर जो सुकोई 30 MKI है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जिसमें आपको बता दें कि सुकोई 30 MKI का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया रसिया से लाइसेंस के अंडर करता है। जिसमें आपको बता दें कि जब से इंडिया है उसने
जो सुकोई 30 MKI फाइटर जेट है इसका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू किया है, तब से जो इंडिया है वो बिना किसी परेशानी के यानी कि बिना किसी टेक्निकल दिक्कत के जो सुकोई 30 MKI इसमें कोई भी चेंज कर सकता है। जिसमें अभी आपने देखा होगा कि जो सुकोई 30 MKI है उसमें इंडिया ने अपना जो विरूपाक्ष JN आइसर रडार है उसको फिट किया है। मैं आपको बता दें कि ये जो विरूपाक्ष रडार से सुकोई 30 MKI है वो चाइना के किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि चाहे J-20 हो, चाहे J-31 हो या J-35A हो, यहाँ तक कि जो अमेरिकी विमान F-35 है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। और यह जो पूरा विरूपाक्ष रडार है ये लगभग 600 किलोमीटर की दूर से ही जो स्टेल्थ फाइटर जेट है इसको डिटेक्ट कर लेता है। और जब से सुकोई 30 MKI में जो पूरा जो चेंज किया गया है उस समय से जो सुकोई 30 MKI है वो एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बन चुका है। यानी कि जो सुकोई 30 MKI है वो राफेल से भी बेहतरीन फाइटर जेट बन चुका है स्टेल्थ फाइटर जेट से लड़ने के लिए। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।